तुमने अगर कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ भी, इन जनरल कुछ भी, तो उसमें एक इनर्शिया आता है, इनर्शिया। ठीक, इस बुक में भी इनर्शिया के बारे में बहुत बात किया हुआ है कि इस वर्ल्ड का एक इनर्शिया है, एक इंसान का इनर्शिया होता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग या फिर हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिज़िकल फिटनेस में भी एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो तुम्हारा बॉडी का भी एक इनर्शिया होता है फिजिकली। जैसे मैं बहुत पतला हूँ, मेरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। हाँ, एंडो थोड़ा बल्की होता है, मतलब ओवरवेट जनरली, मीज़ो मतलब परफेक्ट, और मेरा एक्टोमॉर्फ है मतलब जनरली स्किनी। तो एक बॉडी का इनर्शिया होता है। अब मैं अगर डिसाइड करूं कि नहीं, मुझे तो बहुत ही भयानक एकदम बॉडी बनाना है, सलमान खान की तरह ठीक है, तो एक मीज़ोमॉर्फ को थोड़ा इजी होगा क्योंकि दैट बॉडी टाइप इज़ ऑलरेडी दैट। ठीक, एक एक्टोमॉर्फ को बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसका बॉडी का एक टाइप है, वो वैसा ही रहना चाहता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। तो फिजिकली लोग समझ जाते हैं इन सारी चीज़ों को। मेंटली भी एक रेजिस्टेंस होता है कि तुम्हारा ब्रेन वैसा ही रहना चाहता है जैसा वो है अभी। दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल चेंज, कोई भी नहीं होना चाहता। सेम चीज़ होता है तुम्हारे एडिक्शन में, तुम्हारे सब्सटेंस एडिक्शन हो गया, वीडियो गेम एडिक्शन हो गया, स्क्रॉलिंग एडिक्शन हो गया। तुम जो कर रहे हो तुम वही करना चाहते हो हमेशा, बिकॉज दैट इज़ ईजिएस्ट। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि दो पाथ है जिससे करंट फ्लो कर सकते, ऐसे दो वायर है। रेजिस्टेंस का नाम सुना तुमने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कुछ तो समझ में आता होगा कि रेजिस्टेंस मतलब वो रोकना चाह रहा है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझ लो तुम्हारे फ्लो को रोकना चाहता है। किसके, पानी के नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकना चाहता है। ठीक, तो अगर दो वायर हैं, एक जगह में जाके वो दो बन गए, अभी तक एक थे, तो एक वायर में बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और एक में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो ये देखा जाता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे करंट बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से ही चलेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जहाँ इजी रास्ता है वहीं सब जाना चाहते हैं। पानी के साथ भी यही होता है कि एक तुम बहुत ही चौड़ा कोई बनाओगे रास्ता, और एक बहुत ही पतला देखोगे, थोड़ा देर में देखोगे वो पतला वाला बिल्कुल ड्राई होके बैठा हुआ है। समझ गए? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी रास्ता इजी होता है उसी को नेचुरली हर चीज़ पकड़ना चाहता है, लेकिन इजी करके कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो तुम्हें अगर चेंज करना है तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि तुम चेंज कर रहे हो। अब वो साइन ये है कि तुम वो कर रहे हो जो तुम नहीं करना चाहते, थोड़ा रेजिस्टेंस आता है उसमें। समझ गए? लेकिन वही है कि अगर तुम वो रेगुलरली करना चाहते हो, करते रहते हो, तो वही तुम बन जाते हो और फिर तुम्हारे लिए वो इजी होता है। तो अगर तुम रेगुलरली सेम चीज़ कर रहे हो तो अब वो तुम्हारा हैबिट बन गया, अब तुम वो बन गए हो, अब तुम वो डेली करना चाहते हो। अब ये चीज़ जैसे फिटनेस, न्यूट्रिशन या फिर कोई भी अच्छा हॉबी, ये सारी चीज़ हैं अगर जो तुम अपना हैबिट बना लेते हो, फिर यू आर इन अ स्ट्रेट पाथ टू इम्प्रूवमेंट। तो स्टार्टिंग में इनर्शिया रहेगा, नो डाउट, बट तुम्हें उसे फाइट करना है। और तुम्हें ये याद रखना है कि यहीं पे 99% लोग क्विट करते हैं, 99% लोग। इसलिए तुम किसी से आज मिलोगे वो ऐसा था, 10 साल बाद मिलोगे वो वैसा ही है। ये 99% केसेस में यही होगा तुम्हारे साथ। ओके, वो आज ऐसा था, 10 साल बाद भी वो ऐसा ही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका नेचर ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, नहीं नहीं नहीं। वो क्या कर रहा है अपने लाइफ के साथ और वो कितना सक्सेसफुल है, जनरली वो उतना ही रहता है मैक्सिमम लोगों के साथ। वो अगर बचपन में बहुत ही तीव्र तेज था तो वो आगे जाके 40 साल में भी वैसा ही है। अब बचपन में वो एकदम बिल्कुल कामचोर था, वो 40 साल की एज में भी वैसा ही है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि चेंज होने के लिए बहुत इनर्शिया आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पलट ही जाते हैं, और वो तुम भी कर सकते हो। वो ऐसे ही होता है कि वो चीज़ों को करना है तुम्हें जो डिफ़िकल्ट है। कंफर्टेबल होके कुछ नहीं कर सकते, कंफर्टेबल होके वही होता है जो होता आया है अभी तक। अगर तुम कुछ डिफरेंट करोगे तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा। इस पे एक कमेंट भी था जो बुक का एक्सट्रैक्ट है, मैं एंड में डिस्कस करता हूँ।